Students, today we'll discuss the IUPAC nomenclature of aromatic compounds, and in the aromatic compound we have to study the IUPAC nomenclature of benzenoid aromatic compounds, means which contains benzene ring. Such as this one. This ring is said to be the benzene ring. So in this IUPAC nomenclature, it is divided into several parts. So the first part is said to be the nuclear substituted. So in the nuclear substituted, what happens? The atoms, or you can say group of atoms or functional group, they are directly attached to benzene ring. ये बेटा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच रहेंगे, देयरफॉर दीज आर सेड टू बी द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड. एक्चुअली मैं थोड़ा समझाता हूँ. सपोज देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग है. बेंजीन पे हर पोजीशन पे देयर इज एन हाइड्रोजन. एट एवरी पोजीशन एक हाइड्रोजन है, लाइक दैट. सो सपोज मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप लगाना है COOH, तो वो फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोजन हटा के लगेगा. सपोज यहाँ पे मेरे को Cl लगाना है, तो पहले H हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा? Cl. ठीक है ना. देयरफॉर इट इज सेड टू बी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड. सब्स्टिट्यूटेड मीन्स जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन है, उनकी जगह आपने कोई दूसरे एटम, ग्रुप ऑफ एटम या फंक्शनल ग्रुप अटैच किए हैं. अब इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द सब्स्टिट्यूएंट, देन बेंजीन रिंग, and in the last you have to write down the functional group. Preference आपको पता है, you have to give the preference to the functional group, then substituent. So now let us start the IUPAC nomenclature of the first category. So in this category, the first example that we will discuss is दिस इज द बेंजीन रिंग, और बेटा इस पे ये हमने Cl अटैच कर दिया. क्लियर? सो Cl, ऑल ऑफ यू नो, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो इट इज रिटन एज क्लोरो बेंजीन. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें, ClBr, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो दीज टू आर द सब्स्टिट्यूएंट्स. अब प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगी? ब्रोमो को, बिकॉज ब्रोमो इज रिटन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, और क्लोरो बाद में लिखना है. सो इट इज 1 2 3. सो आई विल राइट 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन. क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अब बेंजीन पे व्हाट विल आई डू? सिंपली हम बेटा इस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं. ये OH एक फंक्शनल ग्रुप लगाए, ये Br सब्स्टिट्यूएंट लगाए, तो पहले प्रेफरेंस मेरे को फंक्शनल ग्रुप को देनी है. सो 1 2 3. सो इट विल बी रिटन एज 3 ब्रोमो बेंजीन 1 ऑल, और बेटा ये O है तो यहाँ से E आप हटा देंगे. सो 3 ब्रोमो बेंजीन ऑल. तो ध्यान कीजिए, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी. इन दिस कैटेगरी लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. ये बेटा यहाँ पे SO3H लिया मैंने, हेयर Br और हेयर Cl. अब फंक्शनल ग्रुप है ये, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको नंबर 1 मिलेगा. अब मैं इधर से नंबरिंग करूँ या इधर से? देखिए, अब Br ब्रोमो, Cl क्लोरो. ब्रोमो को फर्स्ट आपको लिखना है, तो नंबरिंग इस तरफ से जाएगी. दिस इज द वे. सो आई विल राइट नाउ 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन and sulfonic acid. Clear to all of you?
सो दिस वी हैव डन द फर्स्ट कैटेगरी, बिल्कुल क्लियर है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच्ड है। एज फार एज प्रेफरेंस इज क्लियर, तो फंक्शनल ग्रुप को देनी है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इसमें, CH डबल बॉन्ड CH2। अब दिस इज सेट टू बी इथेनाइल, सब्स्टिट्यूएंट है इथेनाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इज CH2 CH2 CH3, एक ये एग्जांपल। एक ये एग्जांपल। अब देखिए दिस ग्रुप इज आल्सो प्रोपाइल ग्रुप। ये ग्रुप भी कौन सा है आपका, प्रोपाइल। बट डिफरेंस क्या है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस। ये प्रोपाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है और ये प्रोपाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। सो अगर फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है तो नॉर्मली वी विल राइट प्रोपाइल बेंजीन। अब ये 2 से अटैच्ड है, सो यू हैव टू राइट 2 प्रोपाइल बेंजीन। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है बेंजीन न्यूक्लियस पे। क्लियर। अब इसमें वी विल सी वन मोर एग्जांपल, जस्ट सी आउट। COOCH3, दिस इज एस्टर। एस्टर में जो ग्रुप लास्ट में होता है बेटा उसको पहले हम नोट करते हैं मिथाइल, देन दिस इज मिथाइल बेंजीन। अब ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर है, सो इसके लिए OH हमें लगाना है। सो इट इज रिटन एज मिथाइल बेंजोएट। What will I write? I simply write methyl benzoate। कुछ नेम्स में थोड़ा चेंज है जो आपको पर्टिकुलरली लर्न करना है। सो यहाँ पर मिथाइल, बी क्लियर, बेंजीन O8 को हम क्या लिखेंगे, दिस इज रिटन एज बेंजोएट। वैसे क्लियर करूँ, ये जो एक अलग कैटेगरी है वहाँ पर भी मैं इसको पर्टिकुलर डिस्कस करूँगा, बट अभी के लिए एस्टर की नोमेनक्लेचर आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने मिथाइल ग्रुप लिखा, फिर हमने लिखा बेंजीन, ठीक है, और फिर एस्टर के लिए हमने क्या लगाया O8, और इसको फिर हमने कन्वर्ट किया बेंजोएट में। दैट यू हैव टू रिमाइंड। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हमने करी, बिल्कुल ईजी है, दैट यू हैव टू लर्न। इसमें लेट अस सी वन लास्ट एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी एग्जैक्टली क्लियर टू अस। अब बेंजीन में आपने ये SO3H फंक्शनल ग्रुप लगाया और CHO। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से ऑल ऑफ यू नो कि ये जो सल्फोनिक एसिड है ये अपर पोजीशन पे है, सो इट विल एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। और जो CHO है बेटा ये कैसे काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी 1 2 3। नाउ द नेम इज CHO एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम इसको लिखते हैं एल्डो लिखो और फॉर्माइल इट योर विश। सो 3 एल्डो देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें आप चाहो तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहां हमने प्रेफरेंस यानी स्टार्टिंग ही किससे करी है, फंक्शनल ग्रुप से। सो दैट यू हैव टू रिमाइंड। अब इसी में वन लास्ट एग्जांपल, ये हमने 2 फंक्शनल ग्रुप लगाए बेंजीन रिंग पे, 1 2, इट इज बेंजीन 1 2 डाई ऑल। क्लियर। सिमिलरली CHO 1 2, दिस इज बेंजीन 1 2 डाई-अल। सो बेटा ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, दैट यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है ना। नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज सेड टू बी द, जस्ट लिसन, second category is or second type side chain substituted। देखिए जस्ट सी आउट, दिस इज अ बेंजीन, और बेंजीन में बेटा अगर इस तरह से कोई कार्बन चेन हो, दिस इज सेड टू बी द साइड चेन। अगर ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है
in that case benzene ring, it will act as substituent and it is written as phenyl. और सबसे पहले लिखना है it is written first. अब क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि जो साइड चेन है बेटा वो सब्स्टिट्यूटेड है. तो इसके लिए आपको चेक करना है इफ द साइड चेन हैज ब्रांचेस, उसमें ब्रांचेस हैं, जस्ट अ मोमेंट. इफ द साइड चेन हैज ब्रांचेस, इफ द साइड चेन हैज हेटेरोएटम, हेटेरोएटम जस्ट लाइक ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर, और द साइड चेन कंटेन द फंक्शनल ग्रुप. इन ऑल दीज थ्री कैटेगरी हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूटेड है. तो अंडर दिस कंडीशन बेंजीन रिंग जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा. इसका नाम होगा फिनाइल और इसको बाकी सब्स्टिट्यूएंट से पहले लिखना है. सो अब इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये आपको ऑर्डर फॉलो करना है. क्लियर? सो लेट अस सी द एग्जांपल. स्टार्ट करते हैं इसमें. The first example that we will discuss is CH2Cl. अब बेटा देखिए ये आपकी साइड चेन है और इस साइड चेन में ये हेटेरोएटम आ गया. इसका मतलब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है. तो बेंजीन रिंग इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट और इसका नाम होगा फिनाइल, Cl क्लोरो, और ये आपकी A कार्बन की चेन. तो पहले आपको लिखना है फिनाइल, देन क्लोरो. ठीक है, फिनाइल क्लोरो. सिंगल कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा? एन. नेम इज मिथाइल क्लोरो मीथेन. सेकेंड एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH COCl. अब इसमें देखिए ये अगेन आपकी साइड चेन है. इस साइड चेन में ये क्या है आपका? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. तो इट मीन्स बेंजीन रिंग कैसे काम करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह. और इसको क्या लिखना है? फिनाइल. नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3. सो 1 और 3 ये आपकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ये लोवेस्ट है. करेक्ट नंबरिंग. इसको यहाँ से हटाइए. मैंने कहा था फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम आपको वहाँ से हटाना है. चलिए नाउ फिनाइल कौन सी पोजीशन पे? 3. सो आई विल राइट 3 फिनाइल. 3 कार्बन की चेन है प्रॉप. डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट है, 2 इन. COCl 1 पे है और उसके लिए लिखते हैं बेटा ऑयल क्लोराइड. अब ये O आ गया तो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज बेंजीन रिंग COCH3. अब देखिए साइड चेन, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. तो बेंजीन रिंग इट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल. 1 2. अब 1 पे क्या है? 1 फिनाइल, 2 कार्बन चेन, इथ, सिंगल बॉन्ड एन. फंक्शनल ग्रुप 1 पे है और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? ओन. अब ये O आ गया तो ये आपको नहीं लिखना. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए वन सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी. दिस इज द बेंजीन रिंग. देन द साइड चेन इज CH2 CHOH CH2 COOH. दिस इज द साइड चेन. नाउ सी आउट. ये बेटा साइड चेन, इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप COOH भी हैं, OH भी हैं. वो बाद में डिस्कस करेंगे इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अब ये जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी एंड इट विल बी रिटन एज फिनाइल. नाउ आउट ऑफ COOH एंड OH ये हायर प्रायोरिटी पे होता है. सो इट विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप और OH कैसे काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा एंड इट इज रिटन एज हाइड्रोक्सी. नंबरिंग दिस साइड से 1 2 3 4.
फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नंबर 1 मिलेगा, अगर यहाँ से करोगे तो इसको मिलेगा नंबर 4। तो ये नंबर 1 लिस्ट है, इसको कट कर दीजिए। अब पहले आपको लिखना है फिनाइल, 4 फिनाइल, देन 3 हाइड्रोक्सी, चेन 4 कार्बन की है, ब्यूट, ऑल सिंगल बॉन्ड, एन, COOH 1 पे है, सो 1 ओइक एसिड। अब ये O आ गया तो E आपको नहीं लिखना। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 2 और यू कैन से सेकेंड कैटेगरी, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड कैटेगरी। The third category is compound containing both aromatic benzene ring and एलिसाइक्लिक रिंग। एरोमेटिक रिंग भी है और एलिसाइक्लिक रिंग भी है। तो इन दैट कंडीशन बी क्लियर, जो एलिसाइक्लिक रिंग है बेटा, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अगर एन आएगा लास्ट में, इट इज रिटन एज YL, लास्ट में इन आएगा, इट इज रिटन एज ENYL, और लास्ट में YN नहीं आएगा बेटा, इट इज रिटन एज YNYL। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ दिस इज द बेंजीन रिंग और बेटा ये आपकी एलिसाइक्लिक रिंग। तो अब ये जो एलिसाइक्लिक रिंग है ये कैसे काम करेगी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इसका नॉर्मल नेम क्या होना था, साइक्लोहेक्सेन, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो एन की जगह क्या होगा, YL, सो इट विल बी साइक्लोहेक्साइल। सो नेम विल बी साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल benzene, this will be the name. Second example, now this is the benzene ring, ये एलिसाइक्लिक रिंग। तो एलिसाइक्लिक रिंग जो है इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। पहले इसका नाम लिखेंगे 1 2, इस पे 2 पे क्या लिखा हुआ बेटा, मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। यही सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। और ये बेंजीन पे कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 पे। सो कंप्लीट नेम 1 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। क्लियर। सो ये हमने थर्ड कैटेगरी करी। नाउ विल शिफ्ट टू द कैटेगरी नंबर 4। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। In the category number 4, we will deal in the standard IUPAC names. So what is the meaning of standard IUPAC names? See out. Some organic compounds, their common names are so popular that they are now considered as IUPAC names. क्लियर। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में कॉमन नेम इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि उन्हीं को IUPAC नेम में कंसिडर करना पड़ा ड्यू टू देयर पॉपुलैरिटी। सो यहाँ पर जस्ट सी देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं। जस्ट सी आउट। अगर आप बेंजीन के ऊपर OH लगाते तो नॉर्मल कंडीशन में हम इसको लिखते बेंजीन ऑल, बट इसका कॉमन नेम फिनॉल, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। So now phenol is considered to be the IUPAC name. No doubt benzenol is also the correct name, but most probability आपको किसको टिक करना है, फिनॉल को। तो बेसिकली आप उन्हीं को लर्न करेंगे। So its IUPAC name is now phenol. Second in this category. बट कई बार MCQs में ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में आप इसको भी करेक्ट कर सकते हो, बेंजीन ऑल देन फिनॉल। ओके चलिए सेकेंड एग्जांपल अगर हम लेके चले, बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 लगाएं, सो इट इज बेंजीन अमीन, बट इट्स पॉपुलर नेम इज एनिलीन। तो एनिलीन इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द IUPAC नेम। क्लियर। आफ्टर दैट अगर बेंजीन पे OCH3 लगाया, सो इट इज रिटन एज मीथॉक्सी बेंजीन, and its popular IUPAC name is Anisole. It is popular IUPAC name Anisole. Then
अगर आप बेंजीन के ऊपर CHO लगाओगे, बेंज एल्डिहाइड, पॉपुलर नेम, आल्सो रिटन एज बेंजीन अल, बट ये पॉपुलर है जिसको ज़्यादातर हम यूज करेंगे, अभी ध्यान रखिएगा इसमें। आफ्टर दैट अगर बेंजीन पे COOH लगाते हैं, देन बेंजीन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, एंड द पॉपुलर नेम इज बेंजोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप बेंजीन पे CONH2 लगाते हो तो बेंजीन अमाइड, ये हटेगा, बेंजीन अमाइड। कॉमन पॉपुलर नेम जो अब IUPAC नेम है, बेंजामाइड। इन दिस कैटेगरी अगर आप बेंजीन पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगाते हो COOCH3, तो एस्टर में मिथाइल तो पहले लिखोगे आप, ठीक है, मिथाइल, देन बेंजीन O8। नाउ द पॉपुलर IUPAC नेम, मिथाइल बेंजीन O8 की जगह बेंजो 8, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसी तरह और भी कई हैं, जस्ट लाइक आई थिंक द मोस्ट ऑफ द केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें मेन आपको ध्यान क्या करना है कि इनमें जो आपके कॉमन नेम है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए दैट दीज आर नाउ कंसिडर्ड टू बी द, यू कैन से, IUPAC नेम। इसमें और जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आप बेंजीन पे COCH3 ग्रुप लगाएं, सो इसका जो पॉपुलर नेम है एसिटोफिनोन, और अगर आप इस पे बेटा COC6H5 लगाएं, सो इट इज बेंजोफिनोन। सो इनको थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें देखिए नेमिंग में कैसे इफेक्ट होता है। ये फिनॉल है, यहां पे मैंने BR लगाया, सो 1 2, द नेम इज 2 ब्रोमोफिनॉल। सिमिलरली ये एनिलीन है, इस पे यहां पर आपने जो लगाया Cl ग्रुप लगाया, सो 1 2, इट इज नाउ 2 क्लोरोएनिलीन। सिमिलरली ये एनिसोल है, एनिसोल पे यहां पे आपने आयोडीन लगाया, सो इट इज 1 2 3 4 आयोडो एनिसोल। बेंजल्डिहाइड है। क्लियर। इस केस में अगर आप यहां पे Cl लगाते हो तो 1 2 3 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड। क्लियर। तो इसमें ध्यान रखना आपको, इनके जो कॉमन IUPAC नेम है, दीज आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी द मेन IUPAC नेम। अब ये बेंजोइक एसिड है, इसमें यहां पे अगर हम BR लगा दें, सो इट इज नाउ 1 2 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सिमिलरली हेयर अगर यहां पे हम BR लगाएं, सो 1 2 3, पहले एस्टर है तो मिथाइल लिखना पड़ेगा आपको, मिथाइल के बाद व्हाट विल यू राइट, 3 ब्रोमो बेंजोएट, 3 ब्रोमो बेंजोएट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें थोड़ा सा मेन पॉपुलरली आपने स्टडी जो किया उसमें ज़्यादातर हम फिनॉल में डील करते हैं, एनिलीन है, एनिसोल है, बेंजल्डिहाइड है, क्लियर, बेंजामाइड है, बेंजोइक एसिड है, इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है। क्लियर। और एक चीज़ और मैं क्लियर कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जो नेक्स्ट कैटेगरी हम कंसीडर करेंगे उसमें थोड़ा सा और चेंज है जिसको आपको अगेन अपने माइंड में रखना है, फोकस करना है। जैसे आप एस्टर में बेंजोएट लगाते हो, ठीक है ना, बेंजोएट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, देयर इज अ वन मोर टर्म कार्बोक्सिलेट, एक टर्म और है कार्बोक्सिलेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, वी आर हैविंग मोर देन वन टर्म टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हर एक कैटेगरी को ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा कि हम एनिलीन को सिंपली बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं, एनिलीन भी बोल सकते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है। क्लियर। चलिए नाउ फिफ्थ कैटेगरी, in the category number 5th that is when the benzene is attached to
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर आपका बेंजीन रिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तो इसमें काफ़ी एग्जांपल हमारे सामने आएंगे। जस्ट सी आउट, लेट अस स्टडी। सो यहाँ पर फर्स्ट आपका आता है COCl, देन COBr, देन COI। तो COCl को हम क्या लिखेंगे? जस्ट सी आउट, COCl इट इज रिटन एज कार्बोनाइल क्लोराइड। COBr कार्बोनाइल ब्रोमाइड, COI कार्बोनाइल आयोडाइड। क्लियर? नेक्स्ट COOH it is written as carboxylic acid. CHO it is written as carbaldehyde. CN it is written as carbonitrile. These you have to understand. चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बेंजीन पे COCl लगाया, सो व्हाट विल आई राइट? इट इज बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। सिमिलरली ब्रोमाइड और आयोडाइड भी हो जाएगा। अगर आपने बेंजीन पे COOH लगाया, सो इट इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्सो पॉपुलर IUPAC नेम बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बेंजीन पे अगर CHO अटैच करेंगे देन इट इज बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बट आल्सो अगेन पॉपुलर IUPAC नेम इज बेंज एल्डिहाइड। क्लियर? सिमिलरली बेंजीन पे बेटा अगर हम CN अटैच करेंगे, इट इज बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब इस कैटेगरी में एक अलग से जो डिस्कस करना है वो है एस्टर का। चलिए डिस्कस करते हैं। एस्टर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए। ये आपने COOCH3 एस्टर अटैच किया। अब एस्टर में क्योंकि बेटा ये जो मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इसको पहले लिखते हैं, सो हमने लिखा मिथाइल, फिर बेंजीन, और एस्टर के लिए लिखते हैं O8। सो यहाँ पर इसको रिप्लेस किया गया, मिथाइल बेंजीन O8 की जगह मिथाइल बेंजोएट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट थिंग। सेकेंड, same methyl benzene. Now this ester is also written as, अगर ester functional group रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, इट इज आल्सो रिटन एज कार्बोक्सिलेट। तो यहां पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो एस्टर के लिए ध्यान कीजिएगा, अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो आप उसको बेंजोएट भी लिख सकते हैं, या यू विल राइट बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन दोनों में ही प्रेफर करना हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे? देन बी क्लियर, दिस बेंजोएट इज प्रेफर्ड ओवर बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स। और जैसे मैंने कराया, आपको कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको करना है, बहुत ध्यान करके करना है। कई जगह कन्फ्यूजन्स भी हैं कि जैसे कई बार हम बेंजोइक एसिड लिखते हैं, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड को हम जो मैंने अनदर नेम बताया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। दैट्स ऑल।